बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कोरल ड्रा X5 की। तो सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रा X5 को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा X5 को ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू में भी जाकर कोरल ड्रा X5 को ओपन कर सकते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप पर शॉर्टकट उसकी मौजूद है, तो मैं यहाँ से कोरल ड्रा X5 को ओपन कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर और आपके कंप्यूटर पर कितनी रैम इंस्टॉल्ड है, उस हिसाब से ये कोरोड्रा X5 ओपन होता है। जितनी रैम अच्छी होगी, जितना प्रोसेसर होगा, उसी स्पीड से ये आपका कोरोड्रा ओपन हो जाएगा। उससे पहले आप देखें कि ये एक वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को हम क्लोज़ कर देंगे। अब ये फाइल्स लोडिंग होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये फाइल्स लोड हो रही हैं। अब ये कोरल ड्रा हमारे सामने आ गया है। कोरल ड्रा की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इस वक्त हमें कोई एम्प्टी पेज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई भी न्यू पेज इस वक्त तक सिलेक्ट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोरल ड्रा में अगर आपने न्यू पेज ओपन करना होता है, तो आप अगर अपनी फ़ाइल में जाते हैं, फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू की, और इसके सामने देखें Ctrl+N लिखा हुआ है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को होल्ड करके N के बटन को साथ प्रेस करेंगे तो तब भी न्यू फाइल आप ले सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ओपन के साथ भी एक कमांड दी गई है जिसको शॉर्टकट की भी कहते हैं। शॉर्टकट की को यूज़ करना जितना आपको आएगा उतना ही फास्ट आप कोरल ड्रा पे काम कर सकेंगे। मैं यहाँ से न्यू करके भी फाइल ले सकता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास ये ऑप्शन है। अगर आप नीचे देखें तो अगर आप स्टैंडर्ड टूल्स बार पर पहले आइकॉन पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास वही सेम ऑप्शन आ रही है न्यू पेज की, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे पहले नेम के जो डॉक्यूमेंट या जो पेज आप ओपन करना चाह रहे हैं उसको आप क्या नेम देना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे लेसन 1 दे देता हूँ। उसके बाद मेरे पास प्री डेस्टिनेशन है, ये मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। साइज़ है मेरे पास कि मैं कौन सा साइज़ इस वक्त सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें मेरे पास लेटर है, A1 है, A2, काफ़ी डिफरेंट मेरे पास साइज़ अवेलेबल हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कस्टम ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई पेज जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब राइट साइड पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम ये जो साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से फॉर्मेट में कर रहे हैं, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, और काफ़ी इसी तरह आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कलर मोड है, इसमें CMYK है और RGB है, रेड ग्रीन ब्लू। डिटेल्स में अगर आपने पढ़ना हो तो आप गूगल पे जाके इनके बारे में डिफरेंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रेंडरिंग रेजोल्यूशन है कि हम रेजोल्यूशन कितनी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की। तो मैक्स रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है, तो आप भी इसको डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक कर दूंगा तो जब भी कोरल में मैं न्यू फाइल सेलेक्ट करूँगा तो वो स्ट्रेट अवे इस सेटिंग्स में फ़ाइल लोड हो जाएंगी, वो मेरे पास ये वाली विंडो ओपन नहीं होगी। और मैं अब ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास एक कोरल ड्रा की विंडो कंप्लीट जिसमें न्यू पेज भी है और जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं। अगर हम टॉप पर देखें तो ये देखें हमारे पास लेसन 1 लिखा हुआ आ गया है डॉक्यूमेंट का नेम। अब अगर मैं ऊपर देखूं जो हमारे पास
बार है, स्टैंडर्ड बार है, उसमें देखें फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट और इसी तरह काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जो मैंने पेज सेलेक्ट किया था वो देखें लेटर पेज अभी भी सिलेक्ट है। मैं चाहूँ तो यहाँ से A4 भी कर सकता हूँ, देखें पेज चेंज होता जाएगा साथ। उसके बाद A1 भी कर सकता हूँ। तो जो भी सिलेक्शन आप करना चाहें अपने हिसाब से वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे ही देखें मैं A4 करता हूँ तो यहाँ पे उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। उसके साथ ही मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है जो कि शुरू वाली विंडो में भी आ रही थी, मैंने आपको नहीं बताया। अभी देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस वक्त लंबाई में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये पेज मुझे चौड़ाई में नज़र आए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये देखें वही पेज टिल्ट हो गया है और मुझे चौड़ाई में नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास यूनिट्स भी हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट आपको फीट में नज़र आए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप रूलर्स देख लें, आपको ये आपको फीट में नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ से अगर आप पॉइंट्स में करेंगे तो ये देखें रूलर्स चेंज हो गए। यहाँ से आप इंचेस में करेंगे तो ये इंचेस में रूलर्स आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट टूल्स हैं। हम हर टूल को सिलेक्ट करने के लिए उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो टूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम। उसके अलावा देखें कुछ टूल्स के साथ हमें एक एरो नज़र आ रहा है कॉर्नर पे। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पॉइंटर को होल्ड करके रखेंगे उसका लेफ़्ट बटन तो मज़ीद टूल्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, किसी भी टूल्स में आप चले जाएं जिसके साथ एरो है तो वहाँ पे आप होल्ड करके रखेंगे अपना बटन तो आपको मज़ीद टूल्स नज़र आएंगे। उसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आपके पास टोटल एक पेज है जिसमें से आपने पहला पेज ओपन किया हुआ है, पेज वन पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आती हैं। देखिए मैं इस पेज को रीनेम भी कर सकता हूँ। इंसर्ट पेज आफ्टर के अगर इसके बाद मैं एक और पेज बनाना चाहता हूँ। इंसर्ट पेज बिफोर अगर इससे पहले मैं एक पेज और बनाना चाहता हूँ तब भी बन सकता है। डुप्लीकेट इसी पेज को अगर मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमें एक कलर पैलेट नज़र आ रहा है जिस पे काफ़ी कलर्स हैं। अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मज़ीद कलर्स भी हमें नज़र आएंगे। क्योंकि आज हमारा कोरल ड्रा का पहला लेसन है तो इस लेसन में हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में कोशिश करता हूँ कि मैं आज जितना आपको बता सकूँ। अगर एक ये देखें एक बॉक्स की ऑप्शन है मेरे पास, रेक्टेंगल टूल F6 से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अगर मेरा पॉइंटर सेलेक्ट हुआ हुआ है और मैं F6 के बटन को दबाता हूँ तो डायरेक्ट वो रेक्टेंगल टूल पे चला जाएगा। अगर मैं एक बॉक्स को ड्रा करता हूँ, बॉक्स ड्रा होने के बाद आप देखें कि अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा किसी भी कलर पे तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा और अगर मैं राइट क्लिक करूँगा किसी कलर पे तो वो साइड से ब्लैक हो जाएगा। अभी क्योंकि ये बॉक्स छोटा है आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको जूम करूँगा। आप कोरल ड्रा में ऐसे काम कर सकते हैं कि जिस जगह पे मैं पॉइंटर रख के जूम करूँगा, अपने जो माउस में मेरे पास स्क्रॉल का बटन है, व्हील का बटन, अगर मैं उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो देखिएगा उसी पॉइंट पे जूम होगी जहाँ पे मेरा पॉइंटर होगा। ये देखें वहाँ पे ही जूम हो रहा है। ठीक है, और राइट पे आप देख सकते हैं जो इसके कॉर्नर्स हैं उनका कलर ब्लैक हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स पे फिर काम करूँ तो मैं अपना पॉइंटर लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और मैं कोई सा कलर भी इसका चूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये कलर्स चेंज हो रहे हैं। और अगर मुझे चाहिए है कि मैं इसकी साइड वाला कलर चेंज करूं, उसके लिए मैं किसी भी कलर पे राइट क्लिक करूंगा। ये देखें अच्छा, तो अब देखें मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था कि
अब अगर मैं इस कॉर्नर पे पॉइंटर रख के जूम करता हूँ तो उस कॉर्नर पे जूम हो रही है। देखिए ये कॉर्नर जूम होके हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा अपने व्हील को नीचे स्क्रॉल करके। ये तो एक बेसिक चीज़ होगी। अब फ्रेंड्स हमने आज काफ़ी बेसिक चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं। जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उस टूल्स के रिगार्डिंग आपके पास काफ़ी ऑप्शंस डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं जूम करूँगा तो मेरे पास जूम की ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर मैं फ्री हैंड टूल लूँगा तो उसकी ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं स्मार्ट फिल टूल लूँगा तो उसकी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टूल सेलेक्ट किया है, उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। इन टूल्स को आप आगे जाके लेसन्स में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होगा। हमने काफ़ी चीज़ें बेसिक समझ ली हैं कि हम कोरल ड्रा पे कैसे काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।